बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 7 अक्टूबर है, हफ्ते का दिन है। मौसम चेंज हो रहा है, आपको पता है। और आजकल हर जगह तकरीबन हमारे यहाँ पाकिस्तान में सर्दियाँ आ रही हो या सर्दियाँ जा रही हो, मौसम जब बेहतर होता है, ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोगों को मैनेज करना होता है, लोगों को बुलाना होता है, उनकी खिदमत करनी होती है, कुछ को घर में रोकना होता है। तो इसलिए कोशिश की जाती है हमारे यहाँ कि इस सीज़न में शादियाँ की जाएं। जो जिनकी शादियाँ होनी होती हैं वो तकरीबन इसी मौसम में, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के जो नवंबर की मिड तक तकरीबन जो है शादियों का सीज़न होता है। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है हमारे यहाँ, क्योंकि बाज़ मेरे जहाँ ज़ाहिर बात है जिधर से हम तब गाँव देहात देखते हैं या कुछ शहरों में भी अमूमन शादियां जो है वो पहले अपने घरों में होती थी, लेकिन अब ये शादियां मार्कीज़ जो है शादी हाल्स और इन जगहों पे, उसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं। ज़ाहिर बात है घर अब इतने बड़े नहीं रहे कि सब लोगों को वहाँ पे किया जा सके। फिर लोग थोड़ा तनसान हो गए हैं, ख़ुद काम नहीं करते, कहते हैं जी कि सर्विस ले लेंगे तो बस जो गेस्ट आएंगे उनको खिला खिलो के तो घर भेज देंगे। पहले तो लोग खुद खाना वाना तैयार करते थे, सारे मामला खुद होते, बड़ा मज़ा आता है उसमें। अब भी कुछ जगहों पर ये रिवाज है जो कि ज़ाहिर बात है बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन शादी हाल जो है वो वहाँ पे अब आपको पता है जो है वहाँ पे ख़वातीन, क्योंकि ज़ाहिर है जब मार्कीज़ और शादी हाल में जाती हैं तो कोशिश होती है कि जो कुछ ने चेंज करना होता है, कुछ ने कुछ फ़ाइनल टचेस देने होते हैं, तो वो शादी हाल में साइड रूम्स होते हैं, मार्कीज़ में साइड रूम्स होते हैं। वहाँ पे जाके ख़वातीन चेंज भी करती हैं और जो है वहाँ पे जाके मेकअप वगैरह भी जो रह गया होता है या करना होता है वो कर लेती हैं। अब यहाँ पे एक केस पकड़ा गया है जी, जिसमें एक जो है वो शादी हाल है, एक मार्की है, जिसमें खुफिया कैमरे ब्राइडल रूम में लगाए गए थे और उस रूम में लगाए गए थे जिसमें जो दुल्हनें हैं वो चेंज करती हैं, चेंजिंग रूम्स जो थे। और वहाँ पे जो है बाकायदा रिकॉर्डिंग्स होती थी और फिर वो जो बेचारी नौबियाता ख़वातीन होती थी जिनकी नई नई शादी होती थी, उनको फिर बाद में इन वीडियोज़ और इन चीज़ों के ज़रिए जो है वो भेजी जाती थी, ब्लैकमेल किया जाता था, पैसे लिए जाते थे। ये एक जो है घिनौना काम जो है वो एक मार्की में हो रहा था। ख़वातीन के हवाले से पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया मैनेजर के एक और शख्स को। वाक़या कैसे हुआ, जो बच्ची गई थी दुल्हन जो चेंज करने के लिए, उसको कैसे ये पता चला कि यहाँ पे कोई कैमरा वगैरह लगा हुआ है, और साथ में फिर उसके वालिद ने जो FIR करवाई है। आज की वीडियो में ये चीज़ आपके सामने रखूँगा, इसलिए मैंने आपको थंबनेल पे भी लिख दिया कि जो शादियाँ वादियाँ हो रही हैं थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि कोई पता नहीं होता। यकीन करें, हमारे यहाँ ना आप किस पे ट्रस्ट करेंगे, कुछ भी हो सकता है, और किसी पे ट्रस्ट करना ना वो बड़ा मुश्किल है आजकल। ये जी साहिवाल के फ्रीद टाउन जो है वहाँ पे ये वाक़या हुआ है, और ये एक लड़की थी जो मुद्दई हैं जिन्होंने ये FIR कटवाई है, अरशद साहब जो हैं। उनकी बेटी की वो कहते हैं कि शादी जो है वो थी जो है उसमें अपना, और उस शादी में वो कहते हैं कि उन्होंने बारात के लिए जो है वहाँ पे एक मार्की है जिसका नाम है ग्रैंड इम्पीरियल मैरिज हॉल। वहाँ के रहने वाले लोग जानते होंगे, बड़ा हाल होगा ज़ाहिर बात है। वो कहते हैं कि जी वो हमने बुक करवाई थी, और वो ये बताते हैं कि जो है मामूल के मुताबिक FIR में उन्होंने लिखवाया कि जब मेरी बेटी ब्राइडल ड्रेसिंग रूम में गई कपड़े चेंज करने के लिए, तो जब वो अपने कपड़े चेंज करने वाली थी तो उन्होंने और उनकी वालिदा को कमरे में से कुछ पुरअसरार आवाज़ें, या उन्हें शक हो गया, इन्होंने तो ये लिखवाया है इस FIR में। अरशद साहब ये कहते हैं कि जी जब उनको ये आवाज़ें आई तो उन्होंने चेंज वेंज करना था, जो भी करना था, वो थोड़ा सा काम रोका और वो बाहर आ गई। बाहर आके उन्होंने अपने जो अरशद साहब जो हैं और इनके जो और लोग थे उनको बताया कि जी इधर तो कोई और चक्कर लग रहा है, हमें इस कमरे में थोड़ा चेक करें। वो कहते हैं कि जी वहाँ पे तो कोई था नहीं, तो हम ये बताने के लिए, चेक करने के लिए, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का कमरा था जो ये हाल चला रहे थे, वो कहते हैं हम वहाँ गए। जब वहाँ गए तो वहाँ पे वो लोग ये मनाजिर लाइव देख रहे थे और रिकॉर्ड भी कर रहे थे, जो ब्राइडल रूम के मनाजिर थे। वो कहते हैं जब हम गए तो सामने कंप्यूटर में नज़र आ रहा था, वो तो रूम कैमरा लगा हुआ था। वो कहते हैं हमने जब उनसे बात की तो उनमें से एक बंदे ने पिस्टल निकाल लिया। जब उसने पिस्टल निकाला तो जो वहाँ का मैनेजर था और उसका जो असिस्टेंट था जो ये शादी हाल मैनेज कर रहे थे, वो वहाँ से फ़रार हो गए। अब ये मैं बिल्कुल इसको जो है ऐसे लोगों की तारीफ़ करनी चाहिए, ऐसे लोगों को शाबाश देनी चाहिए इस शख्स को कि इसने वहीं खड़े होकर जो है कॉल की 15 पे पुलिस वालों को। और वो कहते हैं कि जी जब मैं गया उस एडमिन के ऑफ़िस, तो मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा भी था,
और उसके साथ मेरा एक कज़न भी था। वो कहते हैं कि जी हमने वहाँ पे ख़ुद देखा कि रिकॉर्डिंग का एक सेटअप मौजूद है जो ब्राइडल रूम में नस्ब खुफिया कैमरे से मुंसलिक था। इन्होंने पुलिस को कॉल की, पुलिस आई, और जब वो जो है अपना पुलिस आई 15 पे कॉल की तो उन्होंने आके ये सारा सेटअप उखाड़ा है। वो SHO की मैंने देखी है, उसने मीडिया टॉक वगैरह कुछ चैनल से भी बात की है। वो कहते हैं कि जी उन्होंने ये सेटअप उखाड़ा और वाकई जो ब्राइडल रूम के कैमरे थे वो मुंसलिक थे रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ, और वहाँ पे जितनी भी दुल्हनें आती थी या पता नहीं बेचारी कितनी लड़कियों की ज़ाहिर है मतलब वीडियोज़ बनाई गई होंगी। बहरहाल जी वो कहते हैं कि जी पुलिस ने चीज़ें उखाड़ी। इसका मैनेजर था, इसका नाम उमर इकबाल था, और असिस्टेंट जिसका नाम जावेद मुनीर था। इन दोनों को जो है पुलिस ने फिर बाद में गिरफ़्तार भी कर लिया और इनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज हो गया 292 और 506B के तहत जो है FIR नंबर है 1495/23 दर्ज की गई है। अरशद जो है उन्होंने बताया है कि जी इस मामले की वो कहते हैं मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया जाए और मुल्ज़मान की तरफ से बनाई गई तमाम वीडियोज़ जो है वो बरामद की जाएँ ताकि पता चल सके कि ये लोग इन वीडियोज़ को किस तरह इस्तेमाल कर रहे थे। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जी शादीशुदा ये बेचारी ख़वातीन थीं जिनको ब्लैकमेल करने के लिए और उनका इस्तेहसाल एक्सप्लॉइट करने के लिए जो है ये वीडियोज़ बनाई जाती थी और फिर इनका इस्तेमाल किया जाता था। अब आप ख़ुद सोचें, ये गांव है एक ना कि जी 94/6 RK 94/6 R ये गांव है अपना साहिवाल का, वहाँ का ये वाक़या फरीद टाउन पुलिस ने ये दर्ज किया है। अब ये सूरत हाल चल रही है। ख़बर आप जो भी देखते हैं ना, मैं तो क्योंकि आपको अक्सर बेशतर बताता रहता हूँ कि हमारा काम ही यही है ख़बरों वाला, और चीज़ों को देख रहे होते हैं सारा दिन बैठ के, तो ऐसी ऐसी ख़बरें आती है बंदा हैरान रह जाता है। मतलब आप जैसे मैं आपको पहले भी कह रहा था, कैसे ट्रस्ट कर सकते, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। मतलब कोई पता नहीं है, आप कहीं बैठे हैं, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपकी वीडियो बन रही है, वो शख्स उस वीडियो उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करता है। अब ये देखिए एक बिज़नेस है, मार्कीज़, शादी हाल, आजकल तकरीबन शादियाँ जैसे मैं आपको पहले कहा हो ही नहीं चीज़ों में रही हैं, तो अपने जो रिज़्क वो कमा रहे थे वही हराम कमा रहे थे। ज़ाहिर बात है हराम ही हुआ ना, कौन सा हलाल हुआ कि जी आपने एक चीज़ बनाई हुई है, लोग वहाँ आते हैं, बुकिंग कराते हैं, अपना वहाँ फंक्शन भुगताते हैं और फिर उसके बाद आप उनकी वीडियोस बनाते हैं और मतलब विदाउट कपड़ों के ख़वातीन की वीडियोस बना रहे हैं, तो ये हराम ही हुआ, हलाल थोड़ी है। अब आई डोंट नो इसमें इसके मालकान मुलव्वस है नहीं है, मैनेजर और उसके असिस्टेंट का काम था, ये मालकान को शायद हो सकता है पता ही ना हो, मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ। ज़ाहिर है मालकान तो आगे किसी को हैंड ओवर किया होगा उन्होंने कि जी आप इसको लुक आफ्टर करें। अब वो कैमरे किसने लगाए हैं, कैसे लगाए हैं, पुलिस ने वो निकाले हैं, अब उसमें कितनी ख़वातीन की बनी है, अब ये धंधा जो है ये चल रहा है हमारे यहाँ। बहरहाल जी अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह सबको हिदायत दे और अल्लाह करे इसका भी, क्योंकि ऐसी चीज़ें सामने जब आती हैं तो फिर हमारी कोशिश होती है कि इनके ऊपर बात ज़रूर करें ताकि हुकाम जो सोए पड़े होते हैं उनके कानों पे थोड़ी सी कोई जूं रेंग जाए और कोई बेहतर हो जाए मामला। तो ये सारी सूरत हाल है। बहरहाल मैंने आपको मार्केट वगैरह का नाम बता दिया, अब इसके मालिक का भी ज़ाहिर बात है अपना एक स्टेटमेंट आएगा, डिपेंड्स, हो सकता है वो बेचारा लाइल्म हो इस चीज़ से, मैं पहले भी कह चुका हूँ, और ये दो जो शैतान थे इनका ही काम हो, ये डिपेंड्स। तो इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अपने दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।